करेक्ट. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. वालेकुम अस्सलाम सर. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. In the previous class, we have discussed about the bile. What exactly the bile is? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाइल क्या है. बेसिकली बाइल इज ए बिटर टेस्टिंग एंड येलोइश ग्रीन, मतलब येलोइश ग्रीन फ्लूइड था, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस इन द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. Then we have discussed about the pathway of bile, how the bile formed in the liver are transported through the pathway and ultimately drained into the second part of the duodenum. And then we have discussed about the composition of bile, and in the composition we have basically described, or we have mentioned the composition of bile in two places, that is in the liver and in the gallbladder, what exactly the composition bile has. And in the last we have discussed about the bile secretion, how the bile is secreted in the liver. So we have divided it into two phases or two stages. In stage 1, basically there is a production of bile which comprises of basically bile acid, cholesterol and other organic components. And in the second stage, the produced bile are transported through different ducts, and while passing through the different ducts, they added some secondary additions or secondary secretions in the bile, okay, and ultimately they drain into the duodenum. तो हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके थे. नाउ आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे, और उससे आगे की बात में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बाइल सॉल्ट की बात करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि बाइल सॉल्ट बेसिकली बाइल के अंदर, अगर आप बाइल हम बोलते हैं तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम बाइल अगर वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब हम लोग मेनली तीन चीजों को समझते हैं. एक तो हमने बताया था इस ट्रायंगुलर फिगर से कि सबसे पहले हम लोग क्या बाइल का मतलब क्या समझते हैं, बाइल सॉल्ट. दूसरा हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है, कोलेस्टेरॉल. और तीसरी चीज जो होती है इसमें वो क्या होती है, बिलीरुबिन. तो जब भी हम लोग बाइल अगर बोलते हैं तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये तीन चीजें हैं, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बाइल सॉल्ट की बात करें तो बाइल सॉल्ट जो है बेसिकली सिंथेसाइज होता है किससे, कोलेस्टेरॉल से. यानी बाइल सॉल्ट का जो एक्चुअली सिंथेसिस है या ये सिंथेसाइज होता है किससे, कोलेस्ट्रॉल से होता है. और कहाँ पे होता है, लीवर में होता है. तो बेसिकली ये जो है सिंथेसाइज होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है. और किससे होता है, फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. यानी कोलेस्ट्रॉल से बेसिकली इसका मतलब जो सिंथेसिस होता है ना. अब इसमें बेसिकली कुछ चीज टर्म है या कुछ चीजें हैं उसको जान लेते हैं. जब हम बाइल सॉल्ट की बात करते हैं, बाइल सॉल्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या समझते हैं, बेसिकली इसका मतलब हम लोग समझते हैं सोडियम टोरोफोलेट, या फिर इसी को हम लोग चाहे वो सोडियम का क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, या फिर इसका पोटेशियम ठीक है. हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बाइल सॉल्ट की.
बॉयल सॉल्ट में बेसिकली हम लोग बॉयल सॉल्ट अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, आइदर सोडियम टोरोकोलेट या फिर पोटेशियम टोरोकोलेट, या फिर उसी तरह क्या बोल सकते हैं, सोडियम, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। या फिर इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम तो आइदर सोडियम या फिर पोटेशियम का बेसिकली क्या है, ये सॉल्ट बनाता है, ठीक है। इसका कैसे सिंथेसिस होता है, क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी बाइल्ड सॉल्ट का अगर बोला जाए तो हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं कि ये बाइल्ड सॉल्ट है, ठीक है। बाइल्ड सॉल्ट में बेसिकली क्या है, सोडियम टोरोकोलेट है या पोटेशियम टोरोकोलेट है या सोडियम ग्लाइकोकोलेट या पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है। अब चलिए इसको रहने देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बाइल एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं, बाइल एसिड, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर के ही, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलते हैं, सॉल्ट मिलता है। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है या ये जो सॉल्ट बन रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं एसिड चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा एसिड होगा, बाइल एसिड होगा। फिर से बोल रहे हैं, सॉल्ट जब भी प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले दिखा दे रहे हैं, जैसे HCl मान लीजिए कि HCl है, ये क्या करता है, एक बेस से रिएक्ट करता है और वो बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या मिलता है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो NaCl है यही बेसिकली क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए बेसिकली आपको एक एसिड की जरूरत है और एक बेस की जरूरत है। ये जो हम यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम कर रहे हैं, ये सोडियम बेसिकली क्या है, बेस का काम करता है, यानी बेस से आता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि जो ये बाइल्ड सॉल्ट बनते हैं, ये बेसिकली इसके लिए क्या जरूरत है, हमें एक एसिड की जरूरत होगी और एक बेस की जरूरत होगी, दोनों रिएक्शन करेगा तभी हमको सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। अब बाइल एसिड्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बाइल एसिड बेसिकली क्या क्या होते हैं, बाइल एसिड्स, ठीक है। बाइल एसिड्स बेसिकली क्या क्या है, तो कोलिक एसिड है, ठीक है, एंड डी ऑक्सीकोलिक एसिड है, डी ऑक्सीकोलिक एसिड है, ठीक है। इसके अलावा एक और मतलब जो है बाइल एसिड पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोलिक एसिड। तो हमारे बाइल में बेसिकली तीन तरह के एसिड मतलब जो है मिलते हैं, और ये तीनों एसिड बेसिकली क्या है, प्राइमरी एसिड है। क्या है, प्राइमरी एसिड है। प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, जब आपको सेकेंडरी बताएंगे तब समझ में आएगा क्यों कह रहे हैं इसको प्राइमरी, ठीक है। तो क्या देखा हम लोगों ने, ये बाइल में बेसिकली क्या है, तीन प्राइमरी एसिड्स हैं, कोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड इनोलिक एसिड। बट बेसिकली हम लोग जो डील करते हैं वो हम लोग मेनली ये कोलिक एसिड एंड डीऑक्सीकोलिक एसिड, बहुत कम मतलब जो है इसके बारे में शायद हो सकता है कि आपको बताया गया इससे पहले, लेकिन इनोलिक एसिड भी प्राइमरी बाइल एसिड है, ठीक है। ये प्राइमरी एसिड मतलब प्राइमरी बाइल एसिड इसको कहिए, तो प्राइमरी एसिड तो नहीं कहेंगे, प्राइमरी बाइल एसिड कहते हैं, ठीक है। क्लियर।
इसको भी मिटा दे। अब बेसिकली बाइल सॉल्ट का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, बाइल एसिड का सिंथेसिस बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे प्राइमरी एसिड्स हैं, प्राइमरी बाइल एसिड्स है, उसमें कंजुगेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, टॉरिन होता है, ये बेसिकली कंबाइन करता है कॉलिक एसिड के साथ और ये बनाता है बेसिकली टोरोकॉलिक एसिड। ठीक है, नाउ दिस टोरोकॉलिक एसिड ये क्या करेगा, इधर सोडियम या पोटेशियम, ठीक है, के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी क्योंकि एसिड है तो जाहिर सी बात है बेस के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, सोडियम और पोटेशियम टोरोकोलेट। ठीक है, और अभी हमने आपको क्या बताया था कि पोटेशियम टोरोकोलेट बेसिकली क्या है। अभी हमने जब शुरू में क्या बताया कि पोटेशियम टोरोकोलेट बेसिकली क्या है, बाइल सॉल्ट है ना। समझ में आ रहा है। तो बाइल सॉल्ट का प्रोडक्शन कैसे हुआ कि सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी एसिड था उसमें कंजुगेशन होता है, वो कंजुगेट करके क्या बनाता है, टोरोकोलिक। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि टोरिन जो है वो कॉलिक एसिड के साथ अगर मिलता है तो वो क्या बनाता है, टोरोकोलिक एसिड बनाता है। फिर ये टोरोकोलिक एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो क्या बनाता है, सोडियम या पोटेशियम टोरोकोलेट, और ये बेसिकली हमारा क्या है, बाइल सॉल्ट है। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर ग्लाइकोकोलिक की बात करें, ग्लाइसिन के साथ बेसिकली इनोलिक एसिड रिएक्ट करता है और क्या बनाता है ये बेसिकली, ग्लाइकोकोलिक एसिड। ग्लाइकोकोलिक एसिड बनाता है और यही ग्लाइकोकोलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या देगा, सोडियम और पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट देगा। और यही बेसिकली क्या है आपका, ये बेसिकली क्या है, बाइल सॉल्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्लियर। अब करें,
कोलिक एसिड एंड चिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। ये जो है बेसिकली क्या करते हैं कि ये जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे कुछ बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है, उस पर एक्ट करता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है बेसिकली किसमें, सेकेंडरी बाइल एसिड में। तो वो सेकेंडरी बाइल एसिड में क्या कन्वर्ट होता है हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी आपको जो हमने बताया कि दो हमारे पास क्या थे प्राइमरी, एक था ओलिक एसिड और दूसरा चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, इस पे क्या करता है बेसिकली, एक्ट करता है कौन, कोलोन बैक्टीरिया, और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इसको कन्वर्ट कर देता है बेसिकली सेकेंडरी बाइल एसिड में। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्राइमरी बाइल एसिड था उसका कंजुगेशन जहां कहाँ हो रहा था, बेसिकली हमारे लीवर में हो रहा था। जो सेकेंडरी एसिड बन रहा है वो बेसिकली कहाँ बन रहा है, वो हमारे इंटेस्टाइन में बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कोलोन या फिर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कह लीजिए, बेसिकली कोलोन में ही होता है ये। तो यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू जो है ये प्राइमरी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, सेकेंडरी में। ठीक है, समझ में आ गया। दरअसल हमने आपको शुरू में बताया था कि बाइल सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, और किसके थ्रू होता है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। तो देख लेते हैं कि उसमें बेसिकली क्या होता है। ठीक है, बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है, हम जानते हैं कि हम लोग कोई भी ग़िज़ा खाते हैं ना, कोई भी डाइट लेते हैं, या फिर फैट मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है, फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से कहाँ पे फैट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, बेसिकली लीवर में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि डाइट के थ्रू या फैट मेटाबॉलिज्म के थ्रू बेसिकली हम लोग क्या हासिल करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। यानी कोलेस्ट्रॉल हम लोग डायरेक्टली डाइट से लेते हैं, या फिर फैट के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में भी हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, अब ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमें, ये जो प्राइमरी एसिड्स हैं, प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं, ये प्राइमरी बाइल एसिड्स देता है, बनाता है। क्या बनाता है, ये बनाता है बेसिकली ओलिक एसिड, और क्या बनाता है, चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आया कैसे बन रहा है, हमने आपको बताया था ना कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो कैसे बन रहा है, तो डाइट के थ्रू और फैट मेटाबॉलिज्म के थ्रू कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर कोलेस्ट्रॉल से बेसिकली हमारे प्राइमरी एसिड्स बनते हैं, फिर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बेसिकली क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ठीक है, कंबाइन किसके साथ करेगा, कंबाइन विथ ग्लाइसिन और टॉरिन, है ना, यही तो बताया था अभी। और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हमें बाइल सॉल्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बाइल सॉल्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको रिएक्शन ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो आपको उसको जिस्ट पे समझाने के लिए कि जो हमने बात कही कि कोलेस्ट्रॉल से फॉर्मेशन होता है तो वो किस तरह से होता है, और ये सारा प्रोसेस बेसिकली कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है। ठीक है,
एंड अल्टीमेटली ये फिर जो बाइल जो बना, ये बाइल क्या होगा, बाइल सॉल्ट जो होगा ये क्या करेगा, एक्सक्रीटेड इन बाइल, है ना, ये बाइल के साथ एक्सक्रीट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन जो नहीं समझ में आ रहा हो? तो बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन समझ में आ गया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए तो डिलीट करते हैं। बाइल सॉल्ट समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू दी another topic which is known as the intero enterohepatic सर्कुलेशन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। इंटेरो का मतलब जब भी ये लफ्ज आपको आएगा, क्योंकि आपको हमेशा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको रूट वर्ड मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड बाद में बार बार यूज होगा और उसका मतलब हमेशा वही लिया जाएगा। इंटेरो वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब होगा इंटेस्टाइन। क्या? इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन, और हेपेटिक वर्ड भी यूज होता है, मतलब बार बार ही यूज होता है। हेपेटिक जब भी लिया मतलब बोला जाएगा इसका मतलब होगा लीवर। ठीक है, तो इंटेरोहेपेटिक का मतलब हुआ, इंटेरोहेपेटिक का मतलब इंटेस्टाइन और लीवर की बात कर रहे हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, क्या है सर्कुलेशन। इसका मतलब कि देयर आर सम मतलब सम सब्सटेंसेस व्हिच बेसिकली सर्कुलेट बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लीवर। इसका अगर मोटा मोटा अर्थ समझते हैं या इसका मोटा मोटा मतलब समझते हैं तो हम क्या समझते हैं? इसका मतलब समझते हैं कि कोई चीज जो है वो सर्कुलेट कर रहा है किसके किसके बीच में, इंटेस्टाइन के बीच में और लीवर के बीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट आया है, हम लोग उसको मेनली यूज करेंगे बाइल सॉल्ट से रिलेटेड। यानी बाइल सॉल्ट जो है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड। ठीक है, हमने क्या कहा कि बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड्स आर क्या होगा, एब्जॉर्ब। क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा कहां से? फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड री एक्सक्रीटेड, और दोबारा एक्सक्रीट होगा कहां? इन द लीवर। ठीक है, या सॉरी इन द बाइल। बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा कहां से? इंटेस्टाइन से, और वो क्या होगा? री एक्सक्रीटेड इन बाइल्स। ठीक है, क्योंकि बाइल्स के अंदर ऑलरेडी ये पार्ट है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड दोनों किसकी पार्ट है, तो वो दोबारा री एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू? इन द बाइल्स। ये जो साइकिल है, ये साइकिल रिपीटेडली होता है। ठीक है, दिस साइकिल इज रिपीटेड सो मेनी टाइम, that is why it is known as the enterohepatic circulation। समझ में आया क्या बोले? चलिए इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि अब
मेजॉरिटी पार्ट अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% जो है क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 90 से लेके 95% की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना परसेंट किसका, ऑफ बाइल सॉल्ट क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा, कहां से, रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। ठीक है, कहां पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में। ठीक है, कहां से होगा, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं असल में इसकी इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना बोल रहे हैं, 90 से 95% जो है बाइल सॉल्ट जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, कहां से, इंटेस्टाइन से। इसमें अगर बात करें तो ये दो प्रोसेस से बेसिकली होता है। अगर इसको डिवाइड करते हैं कि हाफ ऑफ द मतलब दिस पोर्शन ये बेसिकली रीअब्सॉर्ब होता है किसके थ्रू, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मतलब जो है रीअब्सॉर्ब होता है कहां पे, इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द इलियम, जो बेसिकली किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हाफ जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, यानी इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है ना। जब आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ दी मतलब जो मॉलिक्यूल्स या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पढ़ाया जाएगा शायद, तो वहां पे देखिएगा कि आपको कितने तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे मतलब क्लासिफिकेशन है, तो खैर हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो जब भी हम लोग एक्टिव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, यानी एनर्जी की जरूरत होगी। तो हाफ ऑफ दी जो रिमेनिंग हाफ है वो बेसिकली क्या होगा, एक्टिवली अब्जॉर्ब होगा, कहाँ से, फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द इलियम। प्रोक्सिमल जब भी हम लोग बोलते हैं तो प्रोक्सिमल का मतलब होता है करीब। ठीक है, और डिस्टल का मतलब होता है क्या, दूर। जैसे अगर मैं अपने सपोज कीजिए मैं आपको समझाने के लिए अगर ये बात करूं, हम जो भी चीज इसको मेजर करते हैं, हमने हमेशा बताया था कि इसको हम लोग मिड लाइन से मेजर करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम मिड लाइन से मेजर करें तो ये पोर्शन अगर है और ये पोर्शन है, तो ये मेरा जो है मिड लाइन से करीब है ये वाला पोर्शन, तो ये क्या होगा, प्रोक्सिमल होगा। और ये वाला पोर्शन ये जो है चूंकि दूर है ना, तो इसको डिस्टल कहेंगे। ठीक है, तो बहरहाल तो डिस्टल और प्रोक्सिमल का मतलब समझ में आ गया। तो वो दो प्रोसेस होता है, उसको जस्ट समझाने के लिए किया था। अब ये क्या होगा, बेसिकली ये जब एब्जॉर्ब होकर के कहाँ आया, ब्लड में आया, तो ये ब्लड के थ्रू फिर कहाँ जाएगा, ये आएगा पोर्टल ब्लड में। ठीक है, कहाँ आएगा, पोर्टल ब्लड यानी। ठीक है, पोर्टल वेन या पोर्टल ब्लड जिसको हम लोग कह रहे हैं। फिर ये यहां से पोर्टल वेन से कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर से बेसिकली फिर कहाँ जाएगा, अगर लीवर के अंदर की बात करें तो साइनोसाइड्स में जाएगा, है ना। फिर साइनोसाइड से बेसिकली क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब बाय हेपेटोसाइट्स के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड फाइनली क्या होगा, ये री एक्सक्रीट हो जाएगा इनटू दी बाइल, है ना, री एक्सक्रीटेड कहां पे, इनटू बाइल, इनटू बाइल। डायग्राम से क्लियर है, आप याद कीजिए वो वाला डायग्राम जहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि दिस इज द क्लासिकल लोब्यूल, याद है, ये क्या था, बेसिकली सेंट्रल वेन था,
और यहां से बेसिकली क्या आ रही थी, साइनोसाइड्स आ रहे थे। तो इसमें क्या आ रहा था बेसिकली, आपके आर्टेरियल एंड वेनस ब्लड दोनों तरह के ब्लड आ रहे थे इसमें, है ना, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच क्या था, न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड था बेसिकली। क्यों, कौन सा, जो पोर्टल वेन के जरिए यानी हेपेटिक वेन्यूल्स कह लीजिए वो बन रहा, सॉरी पोर्टल वेन की जो ब्रांचेस आ रही थी उसमें, और आर्टरी मतलब आर्टरी यानी हेपेटिक आर्टरी के जरिए जो ब्रांचेस आ रही थी वो इंटर कर रहा था। तो अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है, क्योंकि ये सब कहां से आ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रेन करके सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लिनिंग वेन, ये दोनों मिलकर के क्या बना रही थी, पोर्टल वेन बना रही थी। पोर्टल वेन थ्रू पोर्टा हेपेटिस लीवर में इंटर कर रहा था। इंटर करने के बाद वो क्या करता है कि ईच कॉर्नर ऑफ द क्लासिकल लिब्यूल में एक ब्रांच देता है। फिर वो ब्रांच के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन अंदर जाता है। और आपको पता है कि ये जो साइनोसाइड्स हैं, इन साइनोसाइड्स के बीच में बेसिकली क्या है, इन साइनोसाइड्स के बीच में बेसिकली हेपेटोसाइट्स है। यहाँ पे क्या है, हेपेटोसाइट्स की प्लेटें हैं, बताया था। तो अब इसमें क्या है, आपका ऑलरेडी बाइल सॉल्ट है ना, बाइल सॉल्ट आकर के यहाँ पे ये हुआ तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा और इसको क्या करेगा, ये हेपेटोसाइट दोबारा इसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा। और अल्टीमेटली फिर ये हेपेटोसाइट्स क्या कर रहा था, आपका बाइल फॉर्मेशन कर रहा था। अब जब बाइल फॉर्मेशन कर रहा था तो बाइल में क्या है, बेसिकली बाइल सॉल्ट है ना, बाइल एसिड्स बाइल सॉल्ट सारे तो उसमें मौजूद हैं, उसी से तो बन रहा, बाइल एसिड से ही तो बाइल सॉल्ट बन रहा था। तो इसका मतलब है कि ये, और फिर ये अल्टीमेटली फिर से दोबारा क्या होगा, री एक्सक्रीटेड हो जाएगा। तो यही बेसिकली क्या है आपका कोड, मतलब इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन है। समझ में आया। अब बेसिकली क्या होता है कि 90 से 95% हमने कहा, तो इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% जो है वो क्या होता है, बाइल सॉल्ट एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू फीसेस, ठीक है। तो बाकी जो है चूंकि 5 से लेकर के 10% जो एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है, वो फिर क्या हो रहा है, रिप्लेस कहां से हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ओल्ड आरबीसी है वो बेसिकली क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ब्रेक डाउन करके फिर जो है अल्टीमेटली वही सारा प्रोसेस से हो रहा है ना। बात समझ में आया। क्लियर। चलिए, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, सॉरी, हमने जो बताया कि 5 to 10% जो है, जो मतलब जो है फीसेस के थ्रू जो है क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसको वो फिर क्या होता है, रिप्लेस किससे होता है, हमारा जो लीवर सेल्स है वो नया बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, तो जाहिर सी बात है लीवर सेल्स, ये मैंने जो आपको कहा कि हेमोग्लोबिन के इससे आएगा, वो उसके लिए वो बिलीरुबिन का कंसेप्ट है, वो इसमें नहीं आएगा, वो बाइल सॉल्ट की बात नहीं है, ठीक है। बाइल सॉल्ट के लिए तो वही आपको प्राइमरी एसिड चाहिए, यानी वो डाइट के थ्रू कोलेस्ट्रॉल से बनेगा, वहां से बनेगा, ठीक है, उससे नहीं बनेगा। क्लियर। हेलो सर। जी बोलिए। सर आपने बताया 90 से 95% एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे, डिस्टल पार्ट में या प्रोक्सिमल पार्ट में? प्रॉक्सिमल। ठीक, समझ गए। हमने क्या बताया कि 90 से लेके 95% जो है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली हाफ ऑफ दिस पार्ट ये हो जाएगा प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द इलियम से, और नेक्स्ट हाफ पार्ट जो होता है वो डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम से होगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा,
यहाँ पे बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पे बेसिकली एक्टिव के थ्रू होता है। ठीक है, ये बताया था। समझ में आया? समझ में आया यस मैंने सर, आपका यस क्वेश्चन? यस सर, यस सर, जी समझ गए, जी जी समझ जी। में आया ना? चलिए ठीक है, ओके। Now coming to the bile pigment. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है बाइल पिगमेंट के बारे में। ठीक है, बाइल पिगमेंट बेसिकली क्या है कि बाइल के अंदर जो बेसिकली कलर है बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं बोलते हैं। तो बाइल में बेसिकली अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप पहले से भी पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा आइडिया होगा कि हेमोग्लोबिन का जब डिस्ट्रक्शन होता है, इसका हेमोग्लोबिन का जब डिस्ट्रक्शन होता है, या आप कह सकते हैं कि ओल्ड आरबीसी बेसिकली क्या होता है कि जब आरबीसी ओल्ड हो जाते हैं तो वो फ्रेजाइल हो जाता है ना, और फिर वो क्या होता है उसके मेम्ब्रेन टूटने लगते हैं, और अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है कि मैक्रोफेजेस उस पर एक्ट करके उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक पार्ट को बोलते हैं हीम पार्ट, दूसरा को बोलते हैं ग्लोबिन पार्ट। जो हीम पार्ट होता है उसमें से फिर क्या होता है कि आयरन निकल जाता है, और आपको एक पिगमेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जब मैंने कहा कि हेमोग्लोबिन से जब बिलीवर्डिन बनता है तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एंड ये फिर जो बिलीवर्डिन है ये इमीडिएटली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। और बिलीरुबिन का जो बेसिकली कलर है वो क्या होता है, येलोइश कलर का होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट या इन नटशेल वी कैन से बाइल पिगमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज द बिलीवर्डिन एंड अनदर इज द बिलीरुबिन। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि बाइल पिगमेंट्स क्या क्या है हमारे पास। सो वी हैव टू कंपोनेंट्स, वन इज द बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन को मैं ठीक है, बिलीवर्डिन को मैं ग्रीन से इसलिए लिखा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा नजर कम आ रहा होगा अगर, तो आप लोग इसको भी ग्रीन से लिखिए क्योंकि इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश होता है। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसे आपको पता है कि बाइल जो है येलो कलर का है, तो ये वाला कलर जो है डिफर है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन से लिखा है ताकि आपकी मेमोरी में रहे। ठीक है, एंड दूसरा जो कंपोनेंट होता है क्या है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बेसिकली येलो कलर का होता है, क्योंकि येलो कलर मेरे पास नहीं है तो मैं उसको नहीं लिखता हूँ। तो क्या होता है, बिलीरुबिन। तो पता ये चला कि हमारे पास बेसिकली दो पिगमेंट है, या बाइल पिगमेंट की अगर जब हम बात करेंगे तो हम लोग दो पिगमेंट का नाम बोल सकते हैं, दैट इज बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीवर्डिन मैंने कहा कि बेसिकली क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, और बिलीरुबिन जो होता है ये येलोइश कलर का होता है। ये बेसिकली क्या होता है, दिस वन इज द येलोइश कलर। ठीक है, and basically this bilirubin is responsible for the color of bile। क्योंकि बाइल का कलर, हमने कहा कि बाइल का कलर क्या होता है, येलो होता है, तो वो येलो कलर कहां से आता है, बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस बिलिरुबिन। ओके,
ठीक है। अब हम लोग, तो हमने क्या अभी तक क्या जाना, हमने जाना कि बाइल पिगमेंट में अगर हम लोग बात करें तो बाइल पिगमेंट बेसिकली कहाँ से बन रहा है, आप कह सकते हैं कि इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ or you can say it is basically produced, it is formed from heme part of the hemoglobin after the destruction of RBC। ठीक है, and again ऐसे इसका फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फंक्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट इट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ हेमोलाइटिक ब्लड डिजीज। ठीक है, तो इसको हम लोग एज ए यूज करते हैं डायग्नोस्टिक टूल। डायग्नोस्टिक टूल किसके लिए? इट इज अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर हेमोलाइटिक ब्लड डिजीज, या आप इसको कह सकते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया में भी, के केस में भी बेसिकली ये करता है। एंड इसके अलावा क्या कर सकता है, ये इसके में हेल्प कर सकता है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लीवर डिजीज। ठीक है, जैसे हम लोग जॉन्डिस का डायग्नोसिस इसके थ्रू करते हैं, है ना। तो बेसिकली वो जो आपको क्या होता है, येलोइश स्क्लेरेशन होता है, येलोइश डिस्कलरेशन होता है, सॉरी कहाँ पे, स्क्लेरा में, या फिर आप कह सकते हैं कि नेल में, या आप कह सकते हैं कि आई में, ये जो हम लोग देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक हेल्प करता है, डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ठीक है, क्या, कौन चीज, बिलीरुबिन। ठीक है, क्योंकि बिलीरुबिन का हमने पता है कि ये येलोइश कलर का होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इसका मैनिफेस्टेशन होता है, तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं अप्रोच करते हैं डिजीज को रूल आउट करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया टाइम, चलिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही। आज के लेक्चर में अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो वो पूछ सकता है, 2-3 मिनट हैं, अगर कोई क्वेरी हो, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह हम लोग उसको कल निकल लेंगे। ठीक है, कल हम लोग फॉर्मेशन कैसे होता है बिलीरुबिन का वो और फंक्शन ये करके हमारा बाइल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर इंटेस्टाइनल जूस में आएंगे और उसमें देखेंगे कि बेसिकली फाइनल डाइजेशन हमारा कैसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी सारे क्या क्या जूस पढ़ चुके, सेलेब्री जूस पढ़ चुके, गैस्ट्रिक जूस पढ़ चुके, पैंक्रेटिक जूस पढ़ चुके, एंड अभी बाइल हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या नियर अबाउट टू कंप्लीट है, लास्ट पार्ट में हम लोग अटके हुए हैं, और उसके बाद हम लोग इंटेस्टाइनल जूस पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा डाइजेशन, उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि लीवर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, बाइल पढ़ लिया है। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा मूवमेंट ऑफ जीआईटी। तो मूवमेंट ऑफ जीआईटी में 2-3 लेक्चर लगेंगे, उसको हम लोग करके फाइनल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, डायग्नोस्टिक टूल मतलब क्या हुआ जी? सर, डायग्नोस्टिक टूल मींस क्या हुआ, लाइक हेमोलाइटिक ब्लड डिजीज? अच्छा, डायग्नोस्टिक टूल, अच्छा, डायग्नोस्टिक टूल का मतलब हुआ कि मतलब वो आलात जिसके जरिए, या वो चीजें जिसके जरिए हम किसी चीज को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बिलीरुबिन के बारे में मैंने बताया कि ये भी क्या है, एक आला की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यानी उसके बढ़ जाने से हमें पता चलता है कि इसको ये डिजीज हो सकती है।
ठीक है, तो एज ए टूल उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे टूल का मतलब वो आला नहीं है जो उससे जैसे मान लें कि हथौड़ी एक आला है, वो आला का मतलब नहीं है, यानी वो एक ऐसा एंटिटी है जिसके थ्रू हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ये साइंटिफिक वर्ड है, मतलब इसको यूज करते हैं हम लोग। इट इज अ डायग्नोस्टिक टूल्स। ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल्स में जैसे आपका यूरिन भी आता है, कि आप यूरिन के थ्रू बहुत सारी डिजीज को भी करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड को आप जांचते हैं, जांच करके आप पता करते हैं ना कि इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, तो अगर ये बढ़ गया है तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये सिम्टम मिल रहा है, तो उससे ये पता चल रहा है कि इसको ये वाली डिजीज होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे। ठीक है, Okay, sir. Thank you. समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं समझ में आया, बताइए। यस सर, समझ में आ गया। यस सर, फाइन। जी यस सर, समझ में। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑल क्लियर सर। ओके, डायग्नोस्टिक टूल के बाद कोई बोलो ना। For hemolytic blood disease and various type of liver diseases. हेलो, मैंने कहा कि डायग्नोस्टिक टूल का मतलब ये हुआ कि उसके जरिए, यानी उस चीज से हम पता लगाते हैं कि उनको डिजीज, ये वाली डिजीज हो सकती है। डायग्नोसिस का मतलब होता है क्या? डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना, है ना। तो किस कोई चीज होगा जिससे, जैसे मान लीजिए कि हम स्टेथोस्कोप लगा के, और हम लोग जो है क्या बोलते हैं, बीपी ऑपरेटर से हम लोग क्या मालूम करते हैं? हम लोग मालूम करते हैं ब्लड प्रेशर, है ना। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ये टूल्स हैं, समझ रहे कि नहीं? ये क्या हुआ? टूल्स हुआ। सर या मान लीजिए कि थर्मामीटर हम यूज कर रहे हैं, तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर यूज करते हैं ना, तो थर्मामीटर क्या हुआ? एक टूल हुआ। किसको, किसके लिए टूल हुआ? ये टूल हुआ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो हम लोग किसी डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए, अगर हम लोग, चूंकि इसमें आपको अभी जब हम लोग फॉर्मेशन अभी पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि डायरेक्ट, क्योंकि आगे में इसका आएगा कि इसमें क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, या कंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब ये अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलिरुबिन का क्या मतलब है, इसका कैसे रोल होता है? क्योंकि आप जब एलएफटी कराते हैं तो यहाँ पे आपको रेशियो दिखाया जाता है, तो आप उस रेशियो के बेसिस पे ही करते हैं कि अगर वो रेशियो बहुत ज्यादा है, या मान लीजिए कि डायरेक्ट बहुत ज्यादा है, तो उससे एक्सेस करते हैं या पता करते हैं कि इसको ये वाली बीमारी होगी क्योंकि इसका ये पैरामीटर बढ़ा हुआ है। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक टूल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से ब्लड भी जो है डायग्नोस्टिक टूल हो गया सर। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? इसी तरह से ब्लड भी जो है डायग्नोस्टिक टूल हो गया, जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं उससे जो है। ऑफ कोर्स ब्लड इज ए डायग्नोस्टिक टूल, जाहिर सी बात है। अगर ब्लड स्पेसिमेन लेकर के आप उसको ही करते हो तो वो भी एक डायग्नोस्टिक टूल है, क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स वो भी है। बस उसी से कोरिलेट कर रहे थे सर, जी उसी से कोरिलेट कर रहे थे। नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे? ब्लड डायग्नोस्टिक टूल शुगर के लिए हो गया, डायबिटीज मेलिटस के लिए। बहुत चीजों के लिए हो गया, बहुत चीजों के लिए होगा, वो शुगर के लिए भी है। देखिए, Yes, sir. टूल्स का मतलब होता है, टूल्स का मतलब सिंपली होता है आला, आप ये समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है, आप उस आला को कैसे, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस आने चाहिए ना, जिसके थ्रू आप किसी चीज को मेजर करते हैं, है ना। तो वही चीज है। क्लियर? हेलो, सर क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है सर। चलिए, ओके, थैंक यू। Most welcome.